हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। अभी तक हम कर लिए थे चार्ज के बारे में, देख चुके थे इलेक्ट्रिक फील्ड देख लिए थे, कुलम्ब्स लॉ भी देख कर ही चुके थे। और पिछले क्लास में हम लोगों ने फ्लक्स के बारे में देखा था, कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए हुए थे। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नया टॉपिक, और अच्छा टॉपिक है, डेरिवेशन भी है इसमें, जो बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछ ली जाती है। तो आज से हम देखेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल पहले समझेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल किसे कहते हैं, डेफिनेशन लिखेंगे, फिर हम डेरिवेशन की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो सिंपल भाषा में समझना चाहते हो तो इलेक्ट्रिक डायपोल कुछ इस प्रकार है कि तुम दो सिमिलर चार्ज ले लो। जैसे इसका चार्ज अगर माइनस क्यू है, इसका क्यू है, दोनों सिमिलर चार्ज है, दोनों का चार्ज सेम है। तो दो सिमिलर चार्ज के बीच में डिस्टेंस मान लेते हैं डी है। तो क्या होता है, डेफिनेशन इलेक्ट्रिक डायपोल का, चार्ज इंटू प्रोडक्ट, चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन दैम। एक्चुअली दो सिमिलर चार्ज जो है वो चार्ज इंटू जो दोनों चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस है, इसी को डायपोल बोलते हैं। ठीक है, तो पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं इसका, फिर आगे हम बताएंगे इसके प्रॉपर्टी वगैरह की क्या है, कैसे क्या है। ठीक है, नोट करते जाना, एग्जाम में डायरेक्ट पूछ ली जाती है। ओके, तो हम लिखेंगे डेफिनेशन में इसका, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज and the distance between them। डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेज लिख दो, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेज। ओके, ये एक परफेक्ट डेफिनेशन है। तो डायपोल मोमेंट को हम डिनोट जो करते हैं, एक मिनट, डायपोल मोमेंट को हम डिनोट जो करते हैं, डायपोल मोमेंट को डिनोट करते हैं पी से। ठीक है, स्मॉल पी दिखाते हैं। तो डायपोल मोमेंट को क्या लिख सकते हैं, पी बराबर क्या हो जाएगा, चार्ज इनटू क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेज डिस्टेंस, दो चार्ज के बीच का जो शॉर्टेज डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट दिखा देते हैं हम यहाँ पे। कहने का मतलब है एक चार्ज ये मान लो प्लस क्यू चार्ज है और ये माइनस क्यू चार्ज है। ओके, तो यहाँ से जो डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, दोनों चार्ज का शॉर्टेज डिस्टेंस, वो क्या है, डी मान लेते हैं। ओके, ये इसका सेंटर मान लेते हैं, अगर सेंटर लेते हो 2d भी मान सकते हो, डी लेके चलते हैं, d/2 हो जाएगा। तो डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, चार्ज इंटू डिस्टेंस, क्या होगा, चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज। ओके, अब ये फॉर्मूला याद रखना, एक क्वेश्चन में भी डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा, चार्ज दे देगा, बोलेगा डायपोल मोमेंट निकालो, फाइंड द डायपोल मोमेंट। तो इस तरह का क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है, एक नंबर में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी बोर्ड में देता है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछ सकता है। और डायपोल मोमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर का साइन लगाओगे, चार्ज तो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, चार्ज तो इसका एसआई यूनिट हम लिखेंगे। एसआई यूनिट क्या होता है डायपोल मोमेंट का, एसआई यूनिट क्या, वैसे चार्ज है, चार्ज का हम क्या लिखते हैं, कुलम, COLOU, कुलम, और डिस्प्लेसमेंट को मीटर, तो क्या हो जाएगा, कुलम मीटर। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, एसआई यूनिट हो गया। और लिख लोगे डायपोल मोमेंट भी क्या बताएं हम, डायपोल मोमेंट क्या होता है, इज वेक्टर क्वांटिटी। तो यही कुछ चीज़ें हैं जो डायपोल के मोमेंट के बारे में याद रखना है। फॉर्मूला तो याद होना ही चाहिए क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है एग्जाम में। अब यहाँ पे देखना है डायरेक्शन ऑफ डायपोल, क्योंकि डायपोल का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाती है। क्या जाती है, नेगेटिव से पॉजिटिव, डायपोल मोमेंट का। तो यहाँ लिख देते हैं डायरेक्शन ऑफ डायपोल, क्या गया, हाँ, डायरेक्शन ऑफ डायपोल नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं इसको पॉजिटिव चार्ज है, इसको नेगेटिव चार्ज है, इसे हम बनाते हैं, आसान होगा देखने में। इसको मान लेते हैं पॉजिटिव, इसको नेगेटिव, इसके बीच में डिस्टेंस है d। ठीक है, तो इसका जो डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ओके, और दो पॉइंट है जो अभी जैसे डेरिवेशन हम करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल इन एक्सियल पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट। तो एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट को समझना जरूरी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बताते हैं, जैसे ये जो है लाइन,
एक इसका क्या होगा, एक्सियल पॉइंट हो गया। अगर बोल दे कि यहाँ पे पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाउंड करो, तो इलेक्ट्रिक, ये डायपोल पूरा हो गया, ये डायपोल, तो डायपोल के कारण पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं इसका एक्सिस पे, तो एक्सियल पॉइंट। और अगर इक्वेटोरियल पॉइंट बोला जाए कि इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकाला जाए, तो ये तो पहले तो डायपोल बना लिए। ये जो डिस्टेंस है डी, ये स्मॉल है, ये आर जहाँ पे हम निकालते हैं वो बहुत स्मॉल डिस्टेंस होता है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा। तो अगर बहुत ज़्यादा कर देंगे तो इफेक्ट ही नहीं बचेगा चार्ज का, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे इक्वेटोरियल पॉइंट किसे कहते हैं। तो ये देखो, दो चार्ज के बीच में परपेंडिकुलर हम जो खींचते हैं लाइन, दोनों चार्ज से परपेंडिकुलर लाइन, इसी को इक्वेटोरियल बोलते हैं, ठीक है। ये इक्वेटोरियल, ये एक्सियल और ये इक्वेटोरियल, ठीक है, ओके। अब ये इक्वेटोरियल लाइन हो गया, और ये क्या है, सेंटर ऑफ डायपोल। इसका हम देखो डी डिस्टेंस माने थे, तो ये डी/2 डिस्टेंस हो जाएगा, ये डी/2 डिस्टेंस हो गया। तो कुछ इतना ही पॉइंट है डायपोल के बारे में जो याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे, अब यहाँ पे एक डेरिवेशन आता है, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है, इसको अच्छे से नोट कर देना। डेरिवेशन क्या है, वही इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्सियल पॉइंट फाइंड आउट करना है। क्या लिखना है, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट along the axis of dipole, ठीक है। ये है डेरिवेशन, VBI है, ठीक है। इसका डेरिवेशन एग्जाम में डायरेक्ट पूछ ली जाती है। अब इसका हम डेरिवेशन करेंगे, समझेंगे पहले को। तो हम डेरिवेशन करेंगे तो उससे पहले एक्सियल पॉइंट पे निकालना है, तो हम बना लेते हैं, चार्ज प्लस है, ये माइनस है। ये डिस्टेंस कितना है, इसका डिस्टेंस कुछ मान लो 2 ये मान लेते हैं। इसका डिस्टेंस कितना मान लेते हैं, 2 ये। 2 ये क्यों माने कि आसान होगा देखने में इक्वेशन, क्योंकि ये अब जैसे यहाँ पे इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये इसका डिस्टेंस हो जाएगा, इसीलिए हम 2 ये तो सेंटर पॉइंट है। अब हमको एक्सियल पॉइंट पे निकालना है, तो हम एक्सियल पॉइंट पे निकालने के लिए यहाँ पे एक पॉइंट पी, तो डायपोल मोमेंट हो गया, ये तो डायपोल मोमेंट शो कर रहा है पी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एम पॉइंट मान लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एम निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एम ड्यू टू डायपोल, ठीक है। यही काम करना है जो डेरिवेशन कर रहा है। तो इसके लिए ये चीज़ देखो, यहाँ से डिस्टेंस मान लेते हैं, ये जो एम पॉइंट है, कलर चेंज कर लेते हैं, ये जो एम पॉइंट है इससे डिस्टेंस यहाँ तक सेंटर से आर डिस्टेंस मान लेते हैं। इतना डिस्टेंस है आर डिस्टेंस। तो अब देखो, और एक सिंपली इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पहले यहाँ पे निकालेंगे। तो इस चार्ज का डायरेक्शन किधर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड, जो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है, ठीक है, बाहर की ओर जाती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगा AQ+, ठीक है। और ये देखो नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड समाहित होता है। क्या बताए थे हम, नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें मिलता है आके, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर होगा, किसके कारण, नेगेटिव चार्ज के कारण। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कर लेते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कर लेते हैं। तो यहाँ पे A नेगेटिव। अब देखो, अब कुछ नहीं है, बस यही चीज़ समझना जरूरी था, ये समझ गए तो फिर डेरिवेशन में कुछ है नहीं, सिंपल सा डेरिवेशन है। अगर तुम इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो सबका, कि ये चार्ज नेगेटिव चार्ज कुछ लिख सकते हो, ये मिड पॉइंट है, ये सब लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन ये सब लिखना नहीं है उतना, तो तुम लोग खुद से कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट एम ड्यू टू, किस पॉइंट के कारण, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, किससे, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना तुम लोग सीखे ही हो, इलेक्ट्रिक फील्ड KQ/R²। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, के का वैल्यू क्या होता है, 1/4πε0, और ये पॉजिटिव चार्ज Q, और डिस्टेंस पर देखो। अब एक चीज़ यहाँ और समझना जरूरी है, अब इस पॉइंट से, इसको रेड से इंक्लूड कर देते हैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज तो यहाँ है। तो देखो ये चीज़ को समझना जरूरी है, ये इसका डिस्टेंस A है, इसका डिस्टेंस हम क्या बताए थे, A देखो ये बताए हैं, और ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस R है। तो R में हम क्या करेंगे, माइनस ये कर देंगे, यहाँ से R पूरा पॉइंट है, इतना माइनस कर देंगे R में। तो इसका डिस्टेंस A है, तो ये हो जाएगा R-A। होप समझ में आया होगा R-A कैसे किए। इसी तरह जब हम यहाँ से यहाँ तक निकालेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड
यहाँ तक निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आर प्लस सी, क्योंकि आर तो यहाँ है, आर ये इतना, तो आर प्लस सी है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, आर माइनस ए का होल स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड यही होता है ना, के क्यूब आर स्क्वायर। और वेक्टर का साइन दे सकते हो, ठीक है, पी कैप दे देते हैं। अच्छा, ये डायपोल मोमेंट है, डायपोल का पी। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमको निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एम ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। माइनस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो माइनस क्यू चार्ज के कारण क्यू माइनस क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू अभी तो हम मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं, माइनस हम नेगेटिव नहीं ले रहे हैं, क्यू बाय आर प्लस ए का होल स्क्वायर और पी कैप। तो यहाँ पे हम डायरेक्शन मेंशन कर देते हैं, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ले रहे थे ना, टुवार्ड्स किधर है, टुवार्ड्स प्लस क्यू, ठीक है, टुवार्ड्स नहीं, अवे, प्लस क्यू से अवे जा रहा है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, अवे अवे फ्रॉम प्लस क्यू, और ये टुवार्ड्स माइनस क्यू, ठीक है। अब देखो, अब ये दोनों चार्ज को वेक्टर सम करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल, ये सब हम पढ़ा चुके हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है समझते हो, दो चार्ज को सम करना है, दो इलेक्ट्रिक फील्ड को सम कर देना है, वेक्टर सम करना है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमको एक्सियल पॉइंट पे निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर प्लस ए का होल स्क्वायर। और अब यहाँ पे देखो ठीक है, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, एक टुवार्ड्स एक अवे है, तो एक माइनस कर देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, एक मिनट, क्यू बाय आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। बड़ा वाला पहले रखे हैं, ठीक है। अब देखो, अब कुछ कुछ है नहीं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, तो हम करवा देते हैं, ये तो समझ में नहीं आता है सब चीज़ें। क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट किए, अब क्या बच गया यहाँ पे, पी कैप यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर को भी हम बाहर कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा, क्या बचेगा 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर पी कैप, ओके। अब ऊपर जाओ, अब एक चीज़ यहाँ पे जानना है, ठीक है, इसको तुमको होल स्क्वायर करना है, इससे पहले तुमको फिर इसको ऊपर कर ही देते हैं। यहाँ पे एक हम गलत कर रहे थे, देखो यहाँ पे माइनस था, ये ना, ये माइनस था ना, और ऊपर भी से, हाँ ठीक है, यहाँ पे माइनस था, दोनों जगह प्लस लिखते थे माइनस। तो देखो हम इसको सॉल्व करेंगे, और यहाँ पे हो जाएगा आर माइनस ए का होल स्क्वायर बाय आर माइनस ए का होल स्क्वायर आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, ये लंबा जाएगा, हम इसको होल स्क्वायर में तोड़ लेना, इसको हम तोड़ देते हैं। देखो होल स्क्वायर तोड़ने के बाद हम ऐसा कुछ लिख सकते हैं, देख लेना करके, और जब ऐसा लिखेंगे तो ये ए कट जाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बचाता है, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 RA बट्टा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम अप्रॉक्सीमेशन का यूज करेंगे, कि जैसे हम यहाँ बताए थे, ये पॉजिटिव चार्ज, एक मिनट, ये पॉजिटिव चार्ज था, नीचे कर देते हैं, यहाँ पे जगह कम पड़ जाएगी। यहाँ पे हम क्या बताए थे, ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव चार्ज, क्या हो रहा है, ये नेगेटिव चार्ज था, और यहाँ पे एम पॉइंट था, और ये सेंटर से इसका डिस्टेंस आर था, और इसका डिस्टेंस हम कितना बताए थे तुम लोग को, 2a बताए थे। तो यहाँ पे क्या है, आर जो है वेरी वेरी ग्रेटर देन ए है, ठीक है। ये जो आर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम निकाल रहे हैं, वो ये जो डायपोल मोमेंट के बीच में जो डिस्टेंस है उससे बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं ऐसा कुछ, इसको ब्रैकेट में रख लो, मिलना जाए। अब देखो, जब हम अप्रॉक्सीमेशन लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड आर स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर को जब कोई 0.1 है तो इसको होल स्क्वायर करेंगे तो इससे और ज़्यादा छोटा वैल्यू मिलता है। तो यहाँ ए स्क्वायर पहले से ही आर स्क्वायर से बहुत ज़्यादा छोटा है, और इसके बाद जब हम इसका होल स्क्वायर कर रहे हैं तो ये और छोटा हो जा रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे 4RA बटा आर टू द पावर कितना हो जाएगा 4 बचेगा, क्योंकि 3 नेगलेक्ट कर देगा, और ये स्क्वायर आर टू पावर 4, ठीक है, आ गया फाइनल रिजल्ट यही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल ऑन द एक्सिस
पे जो निकल के आता है, क्या निकल के आता है, यहाँ पे 4r, आर को कट कर देते हैं, यहाँ पे क्यू छूट गया, 4a/r3। अब यहाँ पे एक अप्रोक्सीमेशन करते हैं, 2 यहाँ बाहर कर देते हैं, 4 है ये, ऐसा करो, देखो समझो, क्यू लिखें और ये 2a हो गया, ठीक है। अब देखो ये चार्ज और ये डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज, ठीक है, तो इंटू 4πε0r3, और इसको, इसी को क्या बोलते हैं, डायपोल मोमेंट बोलते हैं, ठीक है। देखो तो ये एक्सिस पे डायपोल मोमेंट निकल गया, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर 2p/4πε0r3, इसी को इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, ठीक है। इसको लिख सकते हैं के, अच्छा के तो अपने से भी कर लोगे, ठीक है, पी कैप ये वेक्टर से इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये जो इक्वेशन है इसको याद रखना है, हेंस दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल ऑन एक्सिस, ठीक है। ये डेरिवेशन डायरेक्ट एग्जाम में 5 नंबर में पूछ लिया जाता है, बोर्ड एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, और सी सेट वगैरह के एग्जाम, कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए फार्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया जाता है इस फार्मूला के रिलेटेड, ठीक है। इसको याद रखने के लिए डायरेक्ट भी कर सकते हो, 2kp/r3, क्योंकि 1/4πε0 को के लिखते हैं, 2kp/r3, पी कैप तो यूनिट वेक्टर है, ठीक है। तो यही एक एक्सप्रेशन है। चलो आज के लिए इतना ही, अब अगले क्लास में हम डेरिवेशन देखेंगे पहले, और कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल ऑन द इक्वेटोरियल पॉइंट, उसका डेरिवेशन थोड़ा लेंदी है इसलिए आज नहीं हो पाएगा, हम अगले क्लास में करेंगे। थैंक यू।